उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का दौर चल रहा है और ऐसे में नेताओं के चुनाव प्रचार का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खैर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के लिए शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षियों को ललकारा, तो वहीं दूसरी तरफ रविवार को राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी जनसभा कर एनडीए प्रत्याशी को जिताने की अपील करेंगे। आरएलडी मुखिया रविवार को प्रातः 11 बजे गौमत चौराहा पर स्थित चौधरी साहब सिंह मौर्य महाविद्यालय में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। खैर के समीकरण को देखते हुए जयंत चौधरी और उनकी पार्टी आरएलडी की भूमिका पर सबकी नजरें कायम है। खैर विधानसभा क्षेत्र का सियासी समीकरण। अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली खैर विधानसभा क्षेत्र का सियासी समीकरण बेहद दिलचस्प है। खैर सुरक्षित सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 4,04,000 के करीब है। इसमें सर्वाधिक मतदाता जाट समुदाय से आते हैं, जिनकी संख्या करीब 1.25 लाख बताई जाती है। वहीं ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 90,000, दलित वोटर्स 50,000 और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 40,000 के करीब बताई जाती है। खैर में सभी राजनीतिक दलों के लिए बेहतर समीकरण बनाने में जाट समुदाय के मतदाताओं की भूमिका बेहद अहम है। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी की भूमिका पर सबकी नजरें हैं। बीजेपी की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि जाट समुदाय के नेता जयंत चौधरी के सहारे इस वर्ग को आकर्षित किया जाए। यहाँ सपा बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा करती नजर आ रही है। बीजेपी ने इस सीट से सुरेंद्र दिलेर, तो वहीं सपा ने चारू कैन को उम्मीदवार बनाया है। दोनों उम्मीदवार एससी समुदाय से आते हैं। हालांकि सपा उम्मीदवार चारू कैन कार्तिक जाटव की पत्नी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह और गुड्डू चौधरी की बहू हैं। दोनों को जाट समुदाय का दबंग नेता माना जाता है। ऐसे में खैर में बीजेपी के साथ सपा ने भी सदी चाल चलते हुए चुनावी संभावनाएं बेहतर करने की भरपूर कोशिश की है। खैर में बीजेपी का या सपा, किसका दावा मजबूत? एक्सपर्ट का कहना है कि खैर विधानसभा उपचुनाव में जाट समुदाय के मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जाट मतदाताओं की बाहुल्यता को देखते हुए सपा और भाजपा दोनों ने समुदाय को साधने की भरपूर कोशिश की है। सपा जाट नेता कार्तिक जाटव और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह और गुड्डू चौधरी को प्रोजेक्ट कर रही है, तो वहीं बीजेपी खैर में जयंत चौधरी को आगे कर मतदाताओं को लामबंद करने में जुटी है। वर्तमान समीकरण के हिसाब से खैर में सपा और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई है। चारू कैन और पूर्व सांसद स्वर्गीय राजवीर सिंह दिलेर के बेटे सुरेंद्र सिंह दिलेर एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। पूर्व में हुए विधानसभा चुनाव की देखें तो ये सीट 2017 और 2022 में बीजेपी के खाते में रही है। 2022 में बीजेपी के अनूप वाल्मीकि ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी, तो लोकसभा चुनाव 2024 में हाथरस से सांसद चुने गए। ऐसे में यहाँ बीजेपी का दावा भी मजबूत है। वास्तविक परिणाम क्या होगा और किस उम्मीदवार की जीत होगी, इसका अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल होता है। हालांकि ये स्पष्ट है कि जीत चाहे जिसकी हो, उसमें जाट समुदाय की भूमिका बेहद अहम होगी।